नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो पिछले सेशन में हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पर कुछ बात करी थी आपसे, जिसमें हमने मेटल और लिगेंड की जो आपस में रिलेशन है मेटल लिगेंड का, उस पर कुछ बातें करी थी। उसी रेस्पेक्ट में हम अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ। तो आज भी हमारा जो वीडियो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पर ही है, और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो लिगेंड की बात करने वाले हैं। किसकी बात? लिगेंड की। लिगेंड में हमने मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर ली थी, मतलब ऐसे लिगेंड जो एक दाता परमाणु वाले होते हैं, उसमें एक डोनर एटम होता है, लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड पर बात हो गई थी। अब हमको दूसरी बात करनी है बाईडेंटेट लिगेंड पर। बाईडेंटेट लिगेंड। बाईडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें दो दाता परमाणु हो, जैसे COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस, एथिलीन डाइएमीन CH2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 का होल ट्वाइस और NH2। ठीक, ये है। यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करता है, इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करते हैं, डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसको कहते हैं ऑक्जेलेट। क्या कहते हैं भैया? ऑक्जेलेट। ये क्या है? शॉर्ट रूप में इसे EN लिखते हैं, और इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन। ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितने चार्ज हैं? कितने एक ये और एक ये, दो माइनस, तो -2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें एथिलीन डाइएमीन में, तो यहाँ पर कोई नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा और भी बाईडेंटेट लिगेंड है, जैसे इस तरह से हम बना लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ी संरचना है, ये हो गया इस तरह से, और यहाँ से एक और बेंजीन रिंग जिसमें नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन, ये थोड़ा बड़ी बन गई है, लेकिन यहाँ का जो नाइट्रोजन है और यहाँ का नाइट्रोजन, ये दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? बाईडेंटेट लिगेंड है। इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चार्ज है नहीं, ना तो प्लस का है कोई चार्ज, ना तो माइनस का है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यानी ऑक्सीकरण संख्या, तो 0 होगी। और इसका नाम क्या है? सबसे बड़ी बात यही, तो फिनैंथ्रोलीन। क्या नाम है भैया? फिनैंथ्रोलीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक। एथिलीन डाइएमीन ऑक्जेलेट है, और फिनैंथ्रोलीन। एक तो डाइपाई होता है, मतलब दो पेरिडीन रिंग होती हैं, इस तरह से इधर बना लेते हैं डाइपाई, इधर ये, और यहाँ से दूसरी बेंजीन रिंग इसी तरह की यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, ऐसे इस तरह से। तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हैं जिनके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो इसलिए ये भी क्या है? बाईडेंटेट लिगेंड है। और इसकी भी ऑक्सीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये था बाईडेंटेट लिगेंड, यानी द्विदंती लिगेंड। दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं, सब में हमको दिख रहे हैं, हर जगह पर, ऊपर ऑक्जेलेट में भी और सब में। तो इसके बाद किसकी बात करेंगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसको हटा रहे हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड
जिसमें 3 दाता परमाणु, कितने दाता परमाणु हों? 3 दाता परमाणु होते हैं। डोनर एटम कितने होते हैं? 3। तो वो क्या कहलाता है? ट्राइडेंटेट लिगेंड। जैसे यहां पर NH2 CH2 का होल ट्वाइस N CH2 का होल ट्वाइस और NH2, इसको आप ऐसे लिख लीजिए H2N। बात वही है यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस वाले नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इस वाले नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो डोनर एटम कितने होंगे कुल? एक नाइट्रोजन ये, दूसरा ये और तीसरा ये। वही डोनेट कर सकता है जिसके पास होगा। है किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं और कितने हैं? तो 3 हैं। तो इसलिए ये कैसा लिगेंड है? ट्राइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि 3 नाइट्रोजन एटम यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं। है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 0। और नाम इसका क्या है? डाईईएन। क्या नाम है? डाईईएन, मतलब डाई एथिलीन ट्राईएमीन। क्या नाम हो जाएगा? डाई एथिलीन ट्राईएमीन, ये पूरा नाम हो जाएगा। शॉर्ट रूप में इसे हम डाईईएन लिखते हैं। ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या? टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 4 दाता परमाणु होंगे। कितने होंगे? 4 दाता परमाणु। तो वो टेट्राडेंटेट लिगेंड में हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से CH2 का होल ट्वाइस NH, CH2 का होल ट्वाइस NH, CH2 का होल ट्वाइस और NH2। कितने नाइट्रोजन एटम है जो डोनेट कर सकते हैं? 2, 3 और 4। कितने नाइट्रोजन एटम है जो डोनेट कर सकते हैं? तो 4 नाइट्रोजन एटम है जिनके पास लोन पेयर हैं और वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप लोग इनका सूत्र लिख करके और नाम याद रखिए। इसको हम शॉर्ट रूप में ट्राईईएन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राईईएन आपको लिखा मिलेगा जब आपको नाम लिखने को दिया जाएगा यौगिक में, तो इस तरह से लिखा होगा डाईईएन, ट्राईईएन। ठीक है, तो आप उसको, या ईएन तो हम बाइडेंटेट लिगेंड में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर ट्राईईएन। अब ट्राईईएन का पूरा नाम क्या है? तो हम पूरा नाम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या होगा। ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो नेट चार्ज ऑफ एट एनी एटम इन दिस लिगेंड। तो इस तरह से ये भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो हमारी ये दोनों बातें हो गई। अगली बात, यानी अभी 2 और लिगेंड बाकी हैं, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो उसको भी कर लेते हैं। चलिए हटा देते हैं इसको। आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, वो जब पूरे हो जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन पर लाया जाएगा। फिर जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको पूरा मज़ा आएगा। अभी आपको पूरा मज़ा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा कम मज़ा आ रहा है कि नहीं? चलिए अगली बात कराते हैं। 5 नंबर पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड। कुछ लोग अंग्रेजी से परेशान हैं, वो अंग्रेजी से परेशान ना हो। ये हम टेक्निकल टर्म ही सिर्फ अंग्रेजी में लिख रहे हैं और आपके सामने जो हम बातचीत कर रहे हैं वो सब हिंदी में हमारी है। आपको भी अब इसमें ज़्यादा, जैसे लिगेंड को आप लिगेंड ही लिखते हो हिंदी में भी, पेंटाडेंटेट को पंचदंती, तो पेंटा का पंच यानी पेंटा को 5 कहते हैं। आप बहुत बार पढ़ते चले आए हो, तो इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म का अंतर है, वो आप लोग साथ में तैयार करते रहिए, जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं कि जो टेक्निकल टर्म है वो अंग्रेजी में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे बिल्कुल परेशान मत होइए, ये आपके लिए ही है, आपके हेल्प के लिए है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो लिखते हैं एग्जाम्पल, NCH2 का होल ट्वाइस N, इस तरह से। ठीक, यहाँ से एक बॉन्ड लगा दिया CH2 COO-
CH2COO माइनस, और इधर एक हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया और इधर CH2COO माइनस, यानी एसीटेट आयन। इसका नाम क्या है? तो इसको लिखते हैं EDTA। EDTA, इसके ऊपर -3 लगा देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको 3 जगह नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ये तो क्या जहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है सिर्फ वही एटम डोनेट करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जहाँ दिख रहा है इसका मतलब क्या है? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, माइनस लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वो तो डोनेट करेगा ही। फिर जिनके पास लोन पेयर होंगे वो भी तो डोनेट करेंगे। तो 3 जगह पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए वहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए इसके ऊपर होल -3 लगा होता है। और ये 2 नाइट्रोजन एटम भी तो डोनेट करने वाले हैं, तो ये 3 एटम ऑक्सीजन के और 2 नाइट्रोजन के, तो कुल मिलाकर के कितने एटम डोनेट करेंगे? 3 और 2 5। तो इसलिए इसको कहते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसका पूरा नाम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ट्राई एसीटेट आयन। टेट्रा एसीटेट तो हेक्साडेंटेट हो जाएगा, ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगी, क्यों? 0 तो इसके लिए 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 जगह पर नेगेटिव चार्ज, यानी होल जो -3 लगा है, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। कितनी? -3। तो जब भी पेंटाडेंटेट लिगेंड में आपको ये देखने को मिले EDTA का होल 3-, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप कितनी लिखोगे? -3 लिखोगे, है कि नहीं? ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो अगली बात करते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड की। किसकी? हेक्साडेंटेट लिगेंड की। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, तो आप लोग इसको बेकार मत जाने दीजिए। जिनके लिए आवश्यक है वो, बाकी जो मज़े में देख रहे हैं वो मज़ा ले लें, ठीक है। अगला छठा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। इसमें 6 दाता परमाणु होंगे, थोड़ा सा बस अंतर है, ठीक है। होल ट्वाइस N CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और हर तरफ तुम ही तुम नजर आओगे। कौन नजर आएगा? हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। COO माइनस, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? बहुत कुछ देख रहे हैं। कैसे? देखो, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, और ये 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितने? 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, कुल मिलाकर के 6 लोग यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा है? हेक्साडेंटेट है। अब इसको लिखा कैसे मिलेगा आपको? तो कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा, EDTA और -4 ऐसे ऊपर। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एथिलीन डाईएमीन, और अब होगा यहाँ पर टेट्रा एसीटेट आयन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। 4 माइनस इसलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 जगह पर तुमको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। एक इस ऑक्सीजन पर, दूसरा इस ऑक्सीजन पर, तीसरा इस ऑक्सीजन पर और चौथा इस ऑक्सीजन पर। तो इस तरह से हमने 6 प्रकार के जो लिगेंड हैं उस पर अपनी बात पूरी कर ली। कितने लिगेंड हैं? 6 प्रकार के। मोनोडेंटेट ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। मोनोडेंटेट में हमने बहुत सारे देखे, जैसे साइनो, जैसे फ्लोरो, जैसे क्लोरो, जैसे मतलब बहुत सारे हमने देखे, ठीक है। एमीन, एक्वा जल यानी H2O, कार्बोनिल, इस तरह से। बाईडेंटेट में हमने क्या देखा? एथिलीन डाईएमीन देखा, ऑक्जेलेट देखा, सल्फेट देखा, यानी बहुत सारे देखे। टेट्राईडेंटेट में हमने डाईईएन देखा, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। तो कुल मिलाकर के फिर ट्राईईएन देखा, फिर EDTA होल 3- यानी, और फिर EDTA होल 4-, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन, एथिलीन डाईएमीन
टेट्रा एसीटेटाइन। तो इस तरह से हमने क्या देखे, लिगेंड हमने देख लिए, है कि नहीं। अब हम बात करेंगे इन्हीं लिगेंड में से कुछ ऐसे लिगेंड हैं, सारे नहीं, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह। कुछ ही ऐसे हैं जो एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करते हैं, जैसे, हटाते हैं इसको, बहुत गरीब टीचर हैं भैया, कागज़ से काम चला रहे हैं, डस्टर नहीं है हमारे पास, ये समझ लो, ठीक है। बस आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं ये लोग पढ़ते हैं, बाकी कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें हम छूट जाती हैं क्योंकि सिलेबस का क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो इसलिए हम उन बातों को ऑनलाइन माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये हटा देते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, देखो जैसे हम लिखते हैं CN-, हम लिख दें NO2- और हम लिख दें SCN-, ठीक है। अब ये दो प्रकार से काम करता है, ये जो दोनों हैं वो दो प्रकार से काम करते हैं, मतलब इसमें दो परमाणु हैं जो डोनेट कर सकते हैं। काम ये करेंगे मोनोडेंटेट की तरह, मतलब अगर एक बार में ये एक लगा हुआ है किसी मेटल से तो उसमें से एक ही एटम डोनेट कर सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे CN कभी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो कभी कार्बन डोनेट कर रहा है, कभी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो कभी कार्बन। जैसे अगर यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करे, सपोज दैट यहाँ नाइट्रोजन, तो ये दो प्रकार से काम करेगा, CN- और NC-, इस तरह से। CN- में अब कार्बन डोनेट कर रहा है, NC- में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, मतलब ये उभयधर्मी प्रकार का काम करते हैं, एम्बीडेंटेट। तो जब इस तरह ये डोनेट करता है तो इसका नाम हो जाता है साइनो, और इस तरह होता है तो आइसोसाइनो, बस थोड़ा सा अंतर है, बात समझ रहे हो ना। अगर NO2- है तो अगर ये डायरेक्ट इसमें नाइट्रोजन डोनेट करे तो, और इसमें अगर ऑक्सीजन डोनेट करे तो, ठीक है, नाइट्रोजन डोनेट करे तो और ऑक्सीजन डोनेट करे तो अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसका नाम होता है नाइट्रो, और इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है तो इसका नाम हो जाता है आइसोनाइट्रो, क्या हो जाता है, आइसोनाइट्रो, और इस तरह से ONO-। ऐसे ही SCN- और NCS-, इस तरह से, ठीक। तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो, और अगर यहाँ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो। तो ये थे एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये एक प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसमें दोनों एटम या जो एटम होते हैं वो उसमें से बारी बारी से, जैसे अगर किसी के साथ कोई बना रहा है, एक बार CN- में CN की तरह काम कर रहा है तो अगली बार में वो NC- की तरह भी मिल जाएगा, हमको देखने को मिलता है अलग अलग यौगिकों में। तो इसलिए इनको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा गया है, मतलब इसमें जो एटम होते हैं वो बारी बारी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखो एक बहुत बात पते की करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है इस बात को। ये हमारी बात आज लिगेंड पर थी, अगली बात हम और लेकर आएंगे, इसे में आगे क्रम बढ़ाएंगे 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बात क्या है, बात ऐसे ही मौखिक रूप से कर लेते हैं कि जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जैसे हमने ये देखा कि जितने डेंटेट लिगेंड हैं उसमें जो डोनर एटम है उन्हीं की संख्या के आधार पर उनका नामनक्लेचर होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट ये फिक्स हैं कि इतने एटम इसमें से डोनेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन हेक्साडेंटेट ने कोई कसम नहीं खाई है कि उसमें 6 एटम ही डोनेट करेंगे, 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी आइटम डोनेट कर सकते हैं। मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उसने शपथ नहीं ली है कि हम हेक्साडेंटेट हैं, राजा हैं,
हम नेता हैं तो हम हमारे जितने आइटम है वो सब डोनेट करेंगे, तभी हम बॉन्ड बना पाएंगे, तभी हम कंपाउंड बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसमें वो कभी कभी पेंटाडेंटेट की तरह भी काम करता है, कभी कभी टेट्राडेंटेट की तरह भी काम करता है। तो ये बात आपके लिए याद रखना जरूरी है कि पता चले आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप तुरंत अचंभे में आ जाएं, अरे ये कैसे हो गया। तो ये बात हमने आपको पहले से बता रखी है। आप लोग एडी केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए।